जय सिया राम कहना कोई गलत नहीं है। मैं कह रहा हूँ जय सिया राम, क्या गुनाह है जय सिया राम कहना? लेकिन तो मानेंगे नहीं आपको कह देंगे आप नकली मुस्लिम है। जो मुसलमान अनपढ़ है उन्हें मैं शिक्षा दे रहा हूँ, जा रहा हूँ पूरे देश में घूम रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उन्हें भाई तुम्हें भटकना नहीं, ये अपनी चुल्ला चला रहे हैं, अपना घर काम ना करने वाले के लिए महंगाई है, करने वाले क्या महंगाई उसके सब बराबर है। तो मिल रहा है खाने को, काम करेगा खाएगा, ना करेगा ना खाएगा। पाकिस्तान वाले भी तो काम करते होंगे। तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान मतलब क्या है, हम तो ये बात जानते हैं। मतलब नहीं, भाई तो है। अरे भाई था, अलग रह रहा है वो, अब उसका मतलब क्या है? अब नई पीढ़ी को चाहिए कि हमें सुकून मिले। अब सुकून वहाँ नहीं है, यहाँ सुकून है तो यहाँ बेचारा। जय हिंद जय श्री राम। तो भाई पाकिस्तान की जो हालत हो चुकी है, अब पाकिस्तानी बोल रहे हैं भाई कहीं ना कोई कर्जा तो दे नहीं रहा, कम से कम हमारे जो पुराने भाईचारा था वही हमारी हेल्प कर दे और हम इंडिया आ सके, हम इंडियन हो सके। यानी कि भाई साहब तो उसके ऊपर भारतीय जो मुस्लिम है जो उनको भाई लेना चाहेंगे, उनकी हेल्प करना चाहेंगे नहीं, वो देखिए आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में वीडियो शुरू करते हैं। चाहिए पर भी तो लोग उनकी माली स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई पाकिस्तान? उनके हालात ऐसे, जो बोगे वो तो काटना पड़ेगा, उसमें क्या बात है? वह माली हालात हो गई है, कुछ भी हो गई तो उनका जो उन्होंने किया वो सामने आएगा। इतनी महंगाई हो गई वहाँ पर, चावल दूध ले लो 400 रुपए लीटर दूध मिल रहा है। हाँ, तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो महंगाई उनकी वजह से हो रही है ना। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोग हमें शामिल कर लें। पाकिस्तान जो अलग हो गया था 1947 में, अब हिंदुस्तान में वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में विलय कर दो। तो ये बात उनको पहले जब की क्यों नहीं याद आई, अब क्यों याद आ रही है? ठोक दीजिए महाकाल का ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। यहाँ का आदमी तो फिर ही मस्त है, बढ़िया है, यहाँ का खुशहाल है, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, खा रहा है, मेहनत कर रहा है और खा रहा है, और काम की कोई कमी नहीं है। ये भी बात सुन लो बस। यानी काम करने वाले के लिए कोई कमी नहीं। काम करने वाले के लिए कोई कमी नहीं, कहीं भी कमी नहीं, खुशहाली है, बढ़िया है। तो यहाँ के भी लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ही मोदी ने महंगाई कर दी। वो कहने वाले उनके लिए काम नहीं, वो काम करने वाले नहीं होने गए। काम की बहुत कमी नहीं है, काम बहुत है, काम करने वाले की कमी है, करने वाले की कमी है, काम की कमी नहीं है। आप क्या कहेंगे पाकिस्तान की जो हालत हो गई है? अब वो कह रहे हैं वहाँ के लोग कि भैया हम पेट्रोल नहीं खरीद पा रहे, तेल नहीं खरीद पा रहे, दूध नहीं खरीद पा रहे, इतनी महंगाई है, अब हमें हिंदुस्तान में विलय कर लेना चाहिए। ये मेरे भाई, हमें तो भारत से मतलब है। क्या कह रहे हैं? हमें तो भारत से मतलब है, हमें पाकिस्तान से मतलब क्या है? हम तो भारत का हिस्सा था, हम तो भारतवासी हैं। वो भी हिस्सा तो भारत का ही है। तो भारत अब तो अलग हट गया ना, वो अब तो अलग ही है, वो अब तो अलग ही है। अब तो हम तो हिस्सा मतलब है, हमें खुशहाली है, चैन है, सुकून है, उसमें चाहिए। वाह मोदी जी, वाह वाह। नरेंद्र मोदी जानते हैं आप? जी जी जानते हैं। कौन है? वजीर आजम है। वजीर आजम, प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री। कैसे लगते हैं आपको? बिल्कुल सही है। सही लग रहा है? सही है। काम वगैरह सही कर रहे हैं? हाँ काम तो कर रहे हैं। काम तो जो होता है वो कर रहा है, जो पहले भी होता था ऐसा हुआ है, आज भी ऐसा ही होता है काम। हाँ, काम तो अच्छा होता है, काम की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो कुछ फर्क पड़ा है मोदी के आने से? कोई बदलाव दिख रहा है आपको? बदलाव तो ऐसा दिखता नहीं है उतना तो, मगर लेकिन है, अच्छा है। हाँ। सर ये बताइए, आप यहाँ पे आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती थी पहले जम्मू कश्मीर में, ठीक है, लेकिन आप उसके बाद मोदी के आने के बाद बोलते हैं कि शांति का माहौल है वहाँ पे, अब पाकिस्तान की हालत खराब है भारत से, कुछ करता नहीं है। थोड़ा फर्क हुआ है तब से, ये हाँ फर्क हुआ है। अच्छा, हाँ जी। पाकिस्तान में हालत बहुत खराब चल रहा है सर। तो छोड़ो, वो तो अलग मुल्क है, वो उससे हमें लेना देना क्या है? नहीं, बस तो हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान के ही गाएंगे। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो दिल्ली है 2014 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, हम डरते थे यहाँ। अच्छा, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। बिल्कुल 26 जनवरी होता है, 15 अगस्त होता था, तो हमारे रास्तों में ही ऐसे पकड़ लेती पुलिस, आई कार्ड। उसके आने के बाद अब तो कोई हमें आतंकवादी नहीं बोलता है, हमें तो आतंकवादी बोला जाता था। आपको आतंकवादी बोला जाता था? आप नहीं बोला जाता है, इतना तो है, इतना तो क्रेडिट हम उसको दे रहे हैं उस सरकार को। अच्छा, मोदी सरकार। बिल्कुल, क्या खुशहाली है। यहाँ पर भी कह रहे हैं, यहाँ पर भी महंगाई कर दी है मोदी, जब से आया महंगाई होती जा रही है। तो काम ना करने वाले के लिए महंगाई है, करने वाले क्या महंगाई उसके सब बराबर है। जो मिल रहा है खाने को, काम करेगा खाएगा, ना करेगा ना खाएगा। पाकिस्तान वाले भी तो काम करते होंगे। तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान मतलब क्या है, हम तो ये बात जानते हैं। मतलब नहीं, भाई तो है। अरे भाई था, अलग रह रहा है वो, अब उसका मतलब क्या है? भाई ये कल क्यों नहीं सोचा, आज क्यों कह रहा हो? ये कल क्यों नहीं सोचा? कल भी तो एक ही थे। अबे कल एक थे तो आज क्यों कह रहा हूँ? तो कल क्यों अलग हुए हैं? बस पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ रहे, हमें हिंदुस्तान से मतलब है, पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं। मैं गरीब हूँ, तो वो हमारा ही है ना। अरे सब भाई है, अपना सगा भाई तो हो नहीं रहा। उस भाई को चलिए गलती हो गई, अब हालत खराब हो जाने, भूखा मर जाओ, हमारे से साले मर जाओ, हमें अपनी इंडिया से मतलब है। यहाँ की मातृभूमि है हमारी, हम यहाँ पैदा हुए हैं। चाचा एक बात बताइए, पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान वाले अपने हिंदुस्तान में ले लो, हालत खराब है वहाँ पे, आटा नहीं, पानी नहीं, चाय नहीं, दाल सब्जी दूध सब महंगा। हाँ तो महंगा है, समझ में आई। वो लोग आना चाहे, प्रधानमंत्री चाहे रख सकते हैं यहाँ पर लाके, हाँ रख सकते हैं। जो अब बात जो है लोग समझ में आई, वो आना चाह रहे, प्रधानमंत्री चाहे तो यहाँ बुला सकते हैं उनको।
लोग कह रहे हैं कि फिर गए क्यों थे, अलग क्यों किया था हिंदुस्तान पाकिस्तान, अगर आ जाना चाह रहे हो? ये बात तो आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो। वो पहले वाले आदमी जो थे वो तो बहुत ही ज्यादा, आप समझ लो नई पीढ़ी चल रही है भाई साहब, आप तो समझदार हैं, नई पीढ़ी चल रही है। अब नई पीढ़ी को चाहिए कि हमें सुकून मिले। अब सुकून वहाँ नहीं है, यहाँ सुकून है तो यहाँ बेचारा यहाँ आ जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यानी हिंदुस्तान में सुकून है, आप मान रहे हैं? हाँ यहाँ सुकून है। अच्छा, और क्या, इसीलिए वो लोग चाह रहे हैं कि अब हिंदुस्तान में हम आ जाए। हाँ ये बस यही चक्कर है कि बात मतलब तकलीफ है, यहाँ पर आराम मिल जाएगी उन्हें, आ जाएंगे और क्या, अपने भाइयों से मिल लेंगे, सबसे मुलाकात हो जाएगी। तो ये भाई 75-76 साल में जब गरीबी आई, महंगाई आई, आटा महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, तभी उनको याद आया क्या? नहीं हाँ, ये तो गलत बात है। जब हर चीज महंगी हो गई तब तुम्हें याद आ रही है कि हम इंडिया में जाएंगे। ये गलत है उनका मंसूबा। उनको पहले से इस बात सोचना चाहिए कि हमें अपने एक की दोनों इकट्ठे हो जाए, अपने आपस में भाई भाई हो जाए, बस बात करें। हाँ क्यों हो गई इतनी गरीबी वहाँ पे, क्यों महंगाई हो गई इतनी? चाचा क्या रीजन? अब आप तो साहब क्या बताएं, हम तो मेढक है, कुएं में उड़ रहे, काम बताएं, क्या चीज बताएं आपको, ये बताइए आप। हम न आने के न जाने, कहीं टूटे टाटे हैं बुड्ढे। ये है पाकिस्तान के लोग अभी कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में विलय कर लो। पाकिस्तान में मालूम का जाग करो जब पता चलेगा, हम क्या बताएं। बात तो सही है। क्या यहाँ पर खुशहाल है लोग? खुशहाल कहाँ है, कोई खुशहाल नहीं है। गरीब आदमी से पूछो कितना खुशहाल है। ये तो गलत है। यानी बेरोजगारी, महंगाई पाकिस्तान से ज्यादा है क्या हिंदुस्तान में? पाकिस्तान की बात करो, अपने हिंदुस्तान की बात करो, नहीं पाकिस्तान की बात कर रहे हो। पाकिस्तान वाले तो खुद कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मिला लो, हमारी हालत खराब हो गई। अब हमें उससे लेना देना क्या है, हम हिंदुस्तान की बात तो हमारे था जब था, अब खत्म हो गया उसका कहानी। भाईचारा खत्म, भाईचारा तो पूरी जिंदगी सब पूरी दुनिया वाले भाईचारा करते हैं। पाकिस्तान से भाईबंदी खत्म, भाईबंदी पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से क्या वो गैर थोड़ी है। वो कह रहा है कि हमारे यहाँ दूध महंगा, 400 रुपए लीटर दूध, आटा महंगा, सब्जी महंगी, तेल महंगा, हम कैसे रहें, कैसे जिए? अपने हिंदुस्तान की तो बात ही नहीं करते, वहाँ तुर्किस्तान और पाकिस्तान की बात करो भाई, अपनी हिंदुस्तान जहाँ रहा है उसकी तो बात करो। हम थोड़े जानते हैं। तो हम किसके पास जाएंगे? हम खुदा के पास से, अल्लाह ताला से दुआ करो, वो देगा। से पहले हम किसके पास जाएं? किसी के पास नहीं जाएंगे, खुदा से मांगो, मेहनत करो, मजदूरी करो, वही खुदा की जात देने वाली है। पाकिस्तान के लोग भी तो मेहनत मजदूरी कर रहे होंगे, ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को भी तो मान रहे होंगे। उनकी महंगाई कैसे होगी? उनकी जरूरत वो पूरा करेगा खुदा, हम थोड़ी जरूरत पूरा कर पाएंगे नहीं। तो ये है तस्वीर हिंदुस्तान की कि पाकिस्तान में जैसे ही महंगाई, बेरोजगारी और बिलबिला रहे हैं भूख से वहां के लोग, उसके बाद वहां के लोग खुद मीडिया के सामने आकर ये कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए और हमारे पाकिस्तान को हिंदुस्तान में विलय कर लेना चाहिए, तभी शायद पाकिस्तान की माली हालत ठीक हो सकती है। तो भाई आप लोग देख रहे थे न्यूज पत्तर चैनल का रिएक्शन। तो भाई जो पाकिस्तान की अभी फिलहाल हालत सिचुएशन चली हुई है वो ये चली हुई है कि यानी भाई खाते तो भारत का है, जरूर खाते हैं, फिर वो भाई यानी कि एक बात मैं आपको बोलता हूँ भाई, जो खटिया होती है ना खाट, उस पे उस साइड मुंह करके सो ले या उस साइड मुंह करके सो ले, बीच में तो भाई जो आना है वो आना ही है। ठीक है, बीच में समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे ही जो सब्जी है, यानी कि जो कुछ भी सब्जी है, टमाटर ले लो, प्याज, आलू, कुछ भी है, वो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है यूएई से घूम फिर के पाकिस्तान। ठीक है, यानी कि भाई खाना तो इंडिया का ही है बट इंडिया का गाना नहीं है। अगर वो भाई भारत के सामने आके झुक जाएं और भारत से ट्रेड शुरू करें तो डेफिनेटली भाई भारत तो दे ही रहा है, भारत को पता भी है भाई यूएई से उसके अंदर जा रहा है, बट भाई मूर्ख पाकिस्तान को कौन कहेगा, इसलिए वो मूर्ख है। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में लिखे। और भारतीय मुसलमानों ने जो भाई हैं हिंदू मुस्लिम, बड़ा अच्छा इंडिया में बन के रहते हैं सभी, तो पाकिस्तानियों को ये सब देखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।